आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। दीपावली का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप प्रज्वलित किए गए। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छलपूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को पांचों पांडव वनवास पूरा करके अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के महान सम्राट थे। वो आदर्श राजा थे। उन्हें उनकी उदारता, साहस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। ऐसे धर्मनिष्ठ राजा की याद में तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो वहीं ये भी मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक इस साल दीपावली बेहद खास है, क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली पर एक साथ कई शुभ योग और राजयोग बन रहे हैं। तो इस बार कैसे आए लक्ष्मी आप सबके द्वार, कैसे करें मां की आराधना, यही हम जानेंगे। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अलंकृता मानवी जी। आप ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। समस्त देशवासियों को इस 5 दिवसीय त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी के घर में मंगल हो, शुभ हो और आपका हर कार्य निर्विघ्नता के साथ हो जाए। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर अलंकृता। और ये बताइए हमारे तमाम दर्शकों को कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ समय इस बार क्या है? जी हाँ, सबसे पहले आइए दोस्तों कुछ काम विशेष करते हैं। रोशन गांव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस शुभ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, बिना गणपति जी को नमन करते हुए हम लक्ष्मी माँ का जिक्र तो कर ही नहीं सकते। तो बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। प्रदोष काल शाम से शुरू हो जाएगा, यानी कि 6:11 से लेके 8:15 बजे तक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। इस समय पे आप अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग जल्दी भी करना चाहें तो जैसे ही शाम होती है 5:40 के बाद आप कभी भी पूजा अपनी आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद 11:30 से लेके 1 बजे तक समय जो है वो उत्तम है। जी, ये तो यहाँ पर कौन सा समय उत्तम है जिस वक्त हम भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, ये आपने बताया। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है, ये आपसे समझना भी चाहूंगी डॉक्टर अलंकृता, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमेशा दीपावली पर भगवान गणेश के साथ माँ लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं और बहुत ही सही प्रश्न है ये कि जहाँ शिव पार्वती की उपासना होती है या सीताराम की उपासना होती है, यहाँ तो जो गणेश जी और साथ ही में लक्ष्मी माँ हैं, उनका रिश्ता तो बेटे और माँ का है। बहुत पौराणिक कथा है जहाँ पे कहा जाता है कि जब विष्णु जी से देवी माँ ने कुछ उपहार मांगा, जब विष्णु जी से उन्होंने कहा कि मैंने इतने समय से आपके पैर दबाए हैं, इतने समय से आपका साथ दिया है, तो आप मुझे उपहार में, भेंट में क्या देंगे? तो विष्णु जी ने ऐसा कहा कि देवी, कोई भी स्त्री संपन्न तभी होती है जब वो माँ बनती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और कहा भी जाता है कि भगवान गणेश जो हैं वो माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं और इसीलिए दीपावली के दिन दोनों के साथ में पूजा की जाती है। लेकिन इस दौरान लक्ष्मी गणेश की पूजा करते वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए?
जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लक्ष्मी माँ के साथ साथ आप गणपति जी लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सरस्वती माँ की भी आप ज़रूर एक मूर्ति लेकर आएं, उनकी भी आप प्रतिष्ठा करें। और धन्वंतरी जी और कुबेर जी की उपासना भी ज़रूर होनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन होता है। तो लक्ष्मी के साथ साथ धन्वंतरी जी जो है वो सेहत के देवता हैं, तो सेहत का आह्वान और मंगल का आह्वान भी हम करते हैं। तो ये तो थे आपकी 5 देवी देवता जो अवश्य होने ही चाहिए। अब पूजा की विधि की अगर बात करें, तो पूजा की विधि में कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जो बहुत ही सरलता के साथ आपको मिल जाती हैं। क्योंकि इस दिन जो है वो नए चावल खिलते हैं, तो जो खील है और बतासे हैं उनको बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकर आएं। और आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर बतासों के खिलौने मिलते हैं, तो वो भी हम शुभता के प्रतीक समझ के अपने घर में लेके आते हैं। मीठे होते हैं, तो घर में हमेशा जो है वो मीठा वातावरण, अच्छा वातावरण बना रहे। और पूजा में ये अति प्रिय होते हैं माता लक्ष्मी को, तो इसलिए हम यहाँ बताशे, खील और इसके साथ साथ पुष्प की अगर बात करें, तो माता लक्ष्मी को जो है वो कमल बहुत प्रिय है। तो कमल का फूल हो गया, कमल गट्टे हो गए, वो हम अवश्य लाते हैं पूजा में। और इसके साथ साथ पूजा में 5 तरह के फल, 5 तरह की मिठाई और मेवा, और इसके साथ साथ 5 पान के पत्ते, सुपारी, और अगर आप गोमती चक्र पूजा में रखें तो अति उत्तम। कुछ धनिया के बीज पूजा में रखें तो वो भी अति उत्तम माना जाता है। जी, ये मतलब 5 की गिनती आपने बताई कि हर चीज 5 रखें तो शुभ होगा। लेकिन अगर अंकों की मैं यहाँ पर बात करूं, तो 1 से 9 अंकों के जो लोग हैं उनके लिए दीपावली कैसी रहने वाली है, जरा ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, हम बात करते हैं यहाँ। सबसे पहले ले लेते हैं 1 अंक। तो बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि दीपावली जो है वो हमने देखा है कि कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन दिवाली वाले दिन सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उजाला हो ही जाता है। तो इस बात का प्रतीक है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी उदासी क्यों ना हो, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मन में उजाला है, अगर आपके मन में उत्साह है, उत्सव है, आपके आसपास वाले आपके साथ हैं, तो आप कितनी भी बड़ी जीवन की विपदा हो उसे पार कर ही लेते हैं। जी, बात कर लेते हैं राशियों द्वारा और साथ ही में अंकों द्वारा। सबसे पहले अंकों द्वारा बात करते हैं कि किस तरह से रहेगा दिवाली का ये त्योहार। लक्ष्मी आपको मेहरबान होंगी या नहीं होंगी, और करियर और लक्ष्मी जो बहुत बड़ी 2 बातें होती हैं ऋषि जी, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1 अंक को लेते हैं, तो जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 1। तो बात करते हैं अंक 1 वालों की कि कैसा रहेगा उनका ये दीपावली का त्योहार। सबसे पहले बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। बहुत समय से अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो आपको नौकरी मिल सकती है, घर आप ढूंढ रहे थे तो आप अपना नया घर खरीद सकते हैं आने वाले समय में। तो समय आपके लिए थोड़ा सा, लेकिन आपको पेशेंस और संघर्ष कुछ हफ्तों का करना होगा, लेकिन बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। ये थे आपके कार्ड्स। तो बात कर लेते हैं अंक 2 की। जी हाँ, अगर आपका जन्म 2 तारीख को हुआ है या 11 तारीख को हुआ है, तो आपका अंक बनता है अंक 2 या फिर 20 तारीख को। तो अंक 2 जो है मून रूल्ड नंबर है, यानी कि चंद्र का अंक है, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लोग, बहुत जल्दी इनके मूड्स जो है वो बदलते रहते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि क्या टायरों के माध्यम से इनकी दीपावली कैसी रहने वाली है, दिवाली इनके लिए क्या लेके आने वाली है। तो ये रहे आपके कार्ड्स अंक 2 वाले लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो आपके कार्ड्स मैंने उठाए हैं। देखिए, कोई भी कार्य जहां पे ज्ञान की वृद्धि हो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए अति उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति आपको अचानक से होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए और रुके भी, तो थोड़ा सा जो आप कमा रहे हैं उससे चाहे कुछ % ही आप जरूर दान कर दें, क्योंकि दान आपको इस साल बहुत फलेगा अकॉर्डिंग टू माय टैरो। अब बात कर लेते हैं अंक 3 की। जी हाँ, जुपिटर रूल नंबर है, जिनका अंक
3 है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं क्योंकि बहुत ही रूलिंग प्लैनेट है ये। और अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 12 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 3। देख लेते हैं इस बार दिवाली इनके लिए क्या लेके आने वाली है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स। तो उठाते हैं आपकी दिवाली कैसी रहेगी। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है शुरुआत में। कोई अगर आप बहुत समय से केयरलेसनेस दिखा रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, बंधन आप महसूस करें, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको फ्रीडम मिलेगी। बहुत समय से अगर आप कर्जे में हैं, आपका कर्जा भी दूर होगा और एक विश जो आप बहुत समय से चाह रहे थे उसकी भी पूर्ति होती नजर आ रही है। तो बात करते हैं अंक 4 की जी। तो अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 4। तो बात कर लेते हैं अंक 4 वालों का कैसे रहने वाला है दिवाली का ये त्योहार। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूं आपके समक्ष। तो प्रोटेक्शन कार्ड है, कुछ आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी, लेकिन आप नया घर, नया वाहन ले सकते हैं और मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वृद्धि आपके साथ रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक होने का भी वक्त है। अगर आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होंगे तो आप देखेंगे आपका घर का एनवायरनमेंट तो अच्छा होगा ही, आपको भी बहुत सालों से जो आप सोच रहे हैं प्रमोशन ड्यू है वो भी इस साल मिल जाएगी आने वाले साल में। जी चलिए, सबकी दिवाली अच्छी होने वाली है। इस बार जो कार्ड आप देख रही हैं ये तो यही बता रहे हैं। जी तो बात कर लेते हैं अंक 5 की। तो अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है दोस्तों तो आपका अंक बनता है अंक 5। मरकुरी का नंबर है। देखते हैं इनकी दिवाली क्या कहती है, कैसे रहने वाले हैं इनके कार्ड्स और कैसी रहेगी इनकी दिवाली। खासकर बात करें तो लक्ष्मी और धन और करियर की बात करें तो ये रहे कार्ड्स। तो यहाँ ये कार्ड्स कह रहे हैं बहुत समय से आपके बहुत सारे डिसीजंस रुके हुए हैं, तो स्ट्रांग डिसीजन लेने की आपको जरूरत है। बहुत समय से कुछ चीजों को लेके आप फियरफुल हैं तो उसे फियर अपने मन से हर तरह का आप हटा दें। आप देखेंगे धन, संपत्ति और मान सम्मान आपको मिलेगा। यानी कि मान सम्मान और धन अगर दोनों मिल जाए तो क्या कहने। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मान सम्मान तो सबको चाहिए। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं अंक 6 की। वीनस का अंक है, शुक्र का अंक है। शुक्र जो है सभी जिस तरह की हम चीजें देखते हैं, सुंदरता से भरी हुई चीजें और आकर्षण से भरी हुई चीजें वो शुक्र से जुड़ी हुई होती हैं। तो जिनका अंक भी 6 अंक, 15 अंक या फिर 24 तारीख को जन्म हुआ है उनका अंक बनता है अंक 6। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं अंक 6 के बारे में। तो ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूं आपके समक्ष। कैसी रहेगी आपकी दीपावली इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रैवल के योग बन रहे हैं, पार्टनरशिप आपको बहुत फलेगी। बहुत समय से अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसे कर डालिए। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी तो अब बात कर लेते हैं अंक 7 की। जी हाँ, अगर आपका जन्म 7 तारीख को या फिर आपका जन्म हुआ है 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को तो आपका अंक बनता है अंक 7। अंक 7 नेपच्यून रूल नंबर है और बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी और इमेजिनेशन में उनका दिमाग रहता है। ये देखते हैं इनका कैसे रहने वाला है ये साल। दीपावली कैसी रहेगी अंक 7 वालों के लिए, बताइए टैरो कार्ड्स। तो ये रहे अंक 7 वाले जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी दिवाली कैसी रहने वाली है। देखिए पार्टनरशिप आपके लिए अति उत्तम रहेगी। पार्टनरशिप कार्ड यहाँ पे आपके लिए भी आया है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यानी आप, वो कहते हैं सुरबिन मिले ना सरस्वती, गुरुबिन मिले ना ज्ञान। जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यहाँ आपको जरूरत है थोड़ा सा हार्डवर्क करने की, तो तुरंत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर कोई डर या परेशानी आपने अपने मन में समाई हुई है तो उस डर को निकाल दें और निसंकोच होकर आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बात कर लेते हैं अंक 8 की। जी हाँ, शनि से जुड़ा हुआ ऋषु ये अंक होता है, शनि का अंक होता है। जस्टिस लविंग होते हैं 8 अंक वाले लोग। तो जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर जिनका जन्म हुआ है हम बात करें अगर तो 26 तारीख को तो उनका अंक बनता है अंक 8। तो यहाँ देख लेते हैं इनके टायरो क्या कहते हैं, इनकी दिवाली कैसे रहने वाली है। टायरो बताएं अंक 8 का हाल क्या लिखा हुआ है उनकी किस्मत में। क्या उनकी दीपावली इस बार अच्छी होगी, क्या माता लक्ष्मी उन पे मेहरबान होंगी।
जितना ज्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। बहुत समय से थोड़ा सा परेशान है, लेकिन इस साल आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और प्रमोशन के भी योग हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक हैं उनको सरकारी नौकरी के भी योग नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं अंक 9 की। इसका मैं भी इंतजार कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि 18 नवंबर अच्छा। मेरी बर्थ डेट भी है। जी 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 जी। तो बात करते हैं यहाँ अंक 9 की। तो जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 9। अब जान लेते हैं अंक 9 वालों के लिए दिवाली क्या लेके आने वाली है, क्या लक्ष्मी माँ उन पे मेहरबान होंगी और इस दिवाली में कैसा रहेगा उनका करियर। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, थोड़ा सा आपको प्रेम पूर्वक चलने की जरूरत है, लेकिन जैकपॉट कार्ड, वाह, धन का कार्ड आया है। यानी कि अचानक से आपको बहुत सारी धन वृद्धि होने वाली है। अचानक से आपको हो सकती है कि कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, या फिर आपका अपना खुद का घर बन जाए, या फिर अंक 9 वालों के लिए लक्ष्मी माँ तो इस साल बहुत ही मेहरबान होने वाली है। कार्ड्स के जरिए आप जितना ज्यादा लक्ष्मी माँ का पूजन करेंगे, जितना ज्यादा बैठी हुई लक्ष्मी का आप मंत्र का उच्चारण करें, और इस बार दिवाली पे जो प्रदोष मुहूर्त मैंने बताया उस पर मन से लक्ष्मी माँ का आवाहन करें, उन्हें बुलाएं अपने घर, तो आप देखेंगे आपके साथ मंगल अवश्य होगा। वैसे तो सभी के साथ मंगल सबकी जो दीपावली है वो धन वाली होने वाली है, और कुछ ना कुछ किसी ना किसी को फायदा होने वाला है। किसी को करियर में प्रमोशन मिलेगा, कोई ऊंची छलांग लगाता हुआ नजर आएगा, किसी के घर के योग बन रहे हैं, किसी के विवाह के योग बन रहे हैं। तो सब इस बार दीपावली पर अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अलंकृता जी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक जब लक्ष्मी पूजा होगी उस दौरान 5 राजयोग का निर्माण भी इस बार हो रहा है। इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, इस बार की दिवाली बहुत ही खास है क्योंकि ऐसा योग जो है वो कई वर्षों बाद हो रहा है, और कहा जाता है इस योग में जो लोग बहुत समय से सेहत के लिए, धन के लिए या भाग्य के लिए पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उनका भाग्य उदय होगा। और जिस तरह के योग बन रहे हैं, जिस तरह के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, वो ये दर्शाते हैं कि जैसा जैसा आपने मेहनत की है, अब समय आ गया है आपको उसका फल प्राप्त करने का। तो इस दिवाली अगर आप बिल्कुल विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, विधिवत जो है अपने मन से, वो प्रभु कहते हैं कि आप प्रभु जो है वो भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव के साथ, जिस मन में उत्साह के साथ आप पूजा अर्चना करेंगे, आपको वैसे ही रिजल्ट्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो योग है इस बार वो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत सालों में कभी कभी ऐसे योग बनते हैं। जी। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो योग इस बार बन रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ हैं और कई वर्षों बाद इस तरह के योग बनते हैं। तो गजकेसरी योग इस बार बन रहा है, आयुष्मान योग भी इस बार बन रहा है, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी के लिए कितना लाभकारी है ये भी आपसे समझना चाहेंगे, और ये योग होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो इसको भी हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा होता है कि जब प्लैनेटरी दशाएं बदलती हैं तो कुछ नए योग बनकर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि अमावस्या वाली रात को कार्तिक मास में, पूर्णिमा तो उसके बाद आएगी, लेकिन अमावस्या यानी बिल्कुल अंधेरी रात में हम जो है वो दीपावली को मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। और जो ये खास योग बन रहे हैं, इन खास योग ऐसी उत्पत्ति लेकर आ रहे हैं कि आप के हर किसी के जीवन में एक अलग सी अनुभूति होगी। आसपास की बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बदलती हैं, जब ग्रह चाल बदलती है, तो बहुत सारी चीजें जो है पृथ्वी में अपने आप जो है बदलने लग जाती हैं। आप सभी जो है अनुभव करेंगे कि इस दीपावली पूजन के बाद आप सभी के जीवन में कुछ न कुछ बेहतरी अपने आप महसूस करेंगे। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ये आपने सबसे अच्छी बात यहाँ पर कही, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो। ये भी बताइए कि धनपति कुबेर की पूजा का भी विशेष महत्व होता है दीपावली पर, क्योंकि कुबेर जी के पास अक्षय धन का भंडार है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमारे पास भी जो धन है वो कभी अल्प ना हो, कभी कम ना हो, इसके लिए किस तरीके से उनकी आराधना कर सकते हैं और आज कौन से मंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं?
देखिए, बात करें अगर हम कुबेर जी के साथ साथ धन्वंतरी जी दोनों की हम जो है वो पूजा अर्चना करते हैं लक्ष्मी माँ के साथ साथ, क्योंकि धन्वंतरी जी जो है वो सेहत के देवता हैं और कुबेर जी जो है वो धन के देव माने जाते हैं। तो यहाँ पे हम उनका आवाहन करते हैं और उनके आवाहन के लिए हम कई तरह के हम पूजा विधि को अपनाते हैं। सबसे पहले हम जब पूजा की थाली को बनाते हैं तो उस पे स्वास्तिक का निर्माण कर उस पे कुछ धन यानी चांदी का सिक्का स्थापित करते हैं, या सोने का सिक्का हो तो अति उत्तम, नहीं तो कुछ नोट हो या कुछ सिक्के जनरल भी आप रख सकते हैं, उस थाली में हम रखते हैं। इस दिन धन की हम खास विशेष पूजा करते हैं। तो जो आपके घर में सबसे बड़ा नोट हो हम उसकी स्थापना करते हैं। जो आपके घर में कुछ गहने हो या आप पूजनीय धन का सामान हो उसको उस थाल में हम प्रस्तुत करते हैं। उस थाल में प्रस्तुत करने के बाद हम अलग से एक चौकी पे इन सभी देवी देवताओं को विराजमान करके उनको उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना को हम शुरू करते हैं। और जितना भी हमने उस थाली में धन जो भी हमारे घर में है उसको रखा होता है, पहले उसको तिलक लगा के हम ढक देते हैं पूजा के दौरान, और ऐसी मनोकामना करते हैं कि हमारे घर में एक तो सही रूप से धन आए, और जो धन आए वो धन टिके भी, और वो धन में वृद्धि भी हो, और उस धन में से हम कुछ धन दान भी करते रहें जिससे सबका मंगल रहे। क्योंकि दीपावली जो त्योहार है वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये त्योहार हमारे सभी के आसपास वालों के लिए, हमारे जितना कम्युनिटी फेस्टिवल है ये, तो जितना ज्यादा कम्युनिटी में प्रॉस्पेरिटी होगी उतना आपके घर में भी प्रॉस्पेरिटी होगी, क्योंकि सभी की लाइफ जो है वो इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो उसी तरह से धन्वंतरी जी को विशेष जो है वो पीले पुष्प और पीली मिठाई और कमल गट्टे और कुछ धनिया हम अर्पण करके उनको खुश करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। लक्ष्मी माँ को जो है कमल और अनार और कुछ सेब और कुछ लाल रंग के पुष्प उनको अर्पण करके उनका आवाहन करते हैं। और धन्वंतरी जी को हरी चीज बहुत पसंद है, क्योंकि सेहत के देवता हैं, तो हरी मिठाई और कुछ खास पूजा से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं जैसे हरी घास और कुछ हरियाली से जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि वो आयुर्वेद के देवता भी हैं, तो वो हम उनको अर्पित करते हैं पूजा विधि के समय। बिल्कुल, आपने सही कहा। और दान का विशेष महत्व है। जब लक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा बरसाएं तो कहीं ना कहीं उसमें से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा, और बाकी सब तो जंग लगेगा। हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दीपावली के बारे में और किस तरीके से पूजा विधि विधान होता है इस बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलंकृत मानवेज। धन्यवाद। और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।